गाइस, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम टू अ वीडियो जिसका मुझे नहीं पता क्या फ्यूचर होगा बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर इफ आई पोस्ट इट, इफ आई नॉट, आई मीन लेट्स सी कैसा बनता है। सो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ एंड कंसिडरिंग मेजॉरिटी ऑडियंस जो मुझे देखती है एज पर यूट्यूब स्टैट्स दैट इज 25 to 35 years old। सो इस एज ग्रुप में एक डिसीजन जो आई थिंक सबको लेने के लिए प्रेशराइज किया जाता है दैट इज marry. And I think this is kind of a huge decision because it changes the course of your life. प्लस एक डायलेमा भी होता है, शुड आई सेटल फॉर दिस गाय, शुड आई नॉट, इज देयर समवन बेटर अवेलेबल, यू नो दैट फीलिंग। सो आज मुझे लगा कि मैं शेयर करती हूँ मैंने कैसे ये डिसीजन लिया एंड what actually I was looking for in a guy. So I'll take you back to the time when I was a teenager, when I was 13 years or 14 years old, and उस समय as such कोई dating culture तो नहीं था। I'm a 90s girl, early 90s में कोई dating कुछ नहीं होती थी स्कूल में। So जो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ कर लेती थी that was have some girly talk, okay what are you looking for in a boyfriend, अगर तेरा कभी boyfriend होगा तो तुझे कैसा चाहिए, that talk. So of course एज अ टीनेजर कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तो थी नहीं, ना खुद के बारे में ना दुनिया के बारे में। सो एक रैंडम आंसर होता था जो शायद हमें सोसाइटी ने या बॉलीवुड मूवीज़ ने सिखाया है, दैट इज़ आई वॉन्ट समवन हु इज़ टॉल, आई वॉन्ट समवन हु इज़ गुड लुकिंग। सो मेरा भी काइंड ऑफ ऐसा ही था और यही मेरी चेकलिस्ट थी। देन ऐसे ही साल गुजरते गए। व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज व्हेन आई वाज 19 or 20 years old, that was the first time I guess when I started hanging out with guys as friends or as boyfriends, you know, that was the time. And तब तक as such मेरी कोई checklist change नहीं हुई थी, वही थी कि good looking guy, he should be tall because I'm tall, वो सारी कहानी। Now when I started hanging out with these guys, I realized कि मज़ा नहीं आ रहा, you know, जैसे these guys would meet the criteria जो मैंने checklist बनाई थी, but जब हैंग आउट करो तो ऐसा लगता था oh was this the hype about, I mean this feels hollow, this feels empty, ऐसे लगता था। एंड to be very honest मज़ा नहीं आता था, ऐसे समझ नहीं आता था कि हाइप क्या है इस डेटिंग कल्चर की ऐसी फीलिंग आती थी। सो टाइम ऐसे गुजरता गया। आई टर्न 24 25। इन दैट टाइम आई मेट सम ऑफ द क्रैपीएस्ट गाइज जो इस चेकलिस्ट को तो मीट करते थे बट अदरवाइज were pretty bad. So ऐसा हुआ कि इन सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से by the time I was 25, जिसे कहते हैं मन खट्टा हो जाना, मेरा काइंड ऑफ मन खट्टा हो गया था एंड आई हैड डिसाइडेड ओके इनफ इज इनफ। आई डोंट वांट टू हैंग आउट विद गाइज और डेट एनीवन एनी मोर। आई एम सो डन विद दिस डेटिंग कल्चर, यू नो। आई सेटल विद समवन जिसको मम्मी ढूंढेंगी, आई डोंट केयर, दिस इज इंडिया, यहाँ अरेंज मैरिज होती है। सो मैंने ये सोचा एंड आई मूव्ड on. Now, strangely, this is the time when I first met Vaibhav, who is now my husband. Now, when I met Vaibhav, we were colleagues in the same organization, and मेरी जो interaction Vaibhav से होती थी, it was primarily about career because he is a lot more experienced than I am. He's 3.5 years older to me. He's from the finest B school in India. He has a lot more experience than I have. तो मेरी जो भी interaction होती थी, that was limited to the career थिंग एंड मैं एज सच अदरवाइज भी इंटरेस्टेड नहीं थी इन दिस डेटिंग कल्चर। तो मैं बस पूछती थी कि यू नो आई डोंट लाइक दिस जॉब, आई एम वांटिंग टू गेट इनटू अ फैशन ब्रांड, आई मीन कैन यू हेल्प मी गेट एन इंटरव्यू। सो इस तरीके से आई वुड इंटरैक्ट एंड ही वॉज वेरी हेल्पिंग एज वेल। ही वुड से यू नो आई हैव सम फ्रेंड्स जो फैशन में हैं, सो आई कैन हेल्प यू सेट अप इंटरव्यूज एंड बाकी यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। आई वाज लाइक yes of course I get that. Now as we started interacting more, कुछ weird होने लग गया, unexpectedly strange होने लग गया and that is कि मुझे मज़ा आने लग गया वैभव से बात करने में, जो बिल्कुल भी expected नहीं था। जैसे इससे पहले
मैं जब लड़कों से बात करती थी दे वुड मीट माई चेक लिस्ट और फिर बात करती थी. नॉट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट लुकिंग एट माई चेक लिस्ट. हियर इज अ गाय जिससे बस बात करने में मजा आ रहा है. फॉर वंस ही इज नॉट टॉकिंग टू मी बिकॉज ही इज इन टू माई लुक्स. ही इज जस्ट टॉकिंग टू मी बिकॉज ही एंजॉयज टॉकिंग टू मी एंड आई एम टॉकिंग टू हिम बिकॉज आई फाइंड द कन्वर्सेशंस इंटेलेक्चुअली मूविंग. जो मेरे साथ पहली बार हो रहा था और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था लाइक ये कैसे हो रहा है. आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट common thing on which we bonded was Roger Federer. He said, I'm an ardent fan. I was like, oh, I'm crazy about him. And that was how we bonded. And isi beach, I got an interview opportunity with a fashion brand and I grabbed that role. Although that role was very tricky, I was hired as an executive assistant to the CEO of this national brand. मैंने पहले भी ये बात शेयर करी है. I was like, oh my God, CEO has given me this once in a lifetime opportunity. I have to prove it कि आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया. You've hired the right girl. So I would interact with Vaibhav even more. कभी अगर मुझे कोई रिपोर्ट समझ नहीं आती थी या कोई ट्रिकी टास्क जो CEO मुझे दे देते थे, so I would request him to help me and then he would teach me अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था. And I think in that time period I realized कि मेरी चेकलिस्ट बिल्कुल गलत थी. जो मैं सोच रही थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, वो सब कुछ गलत था और मैं बताती हूँ कैसे. सो when I started talking to Vaibhav even more, I realized कि एक्चुअली में तो मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिससे बात करने में मज़ा आए, जिससे मैं सेन इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस कर पाऊँ. अगर कभी मैं करियर में स्टक फील करूँ तो वो मेरी हेल्प करे, वो इंटेलिजेंट इनफ हो मुझे बिजनेस एडवाइसेस देने के लिए. उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या कर रही थी. व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर ऑल माई लाइफ वाज डेफिनेटली समथिंग दैट आई नेवर वांटेड. ये सब तो मुझे चाहिए ही नहीं था. एंड आई एम सो ग्लैड कि वो मेरे लिए जो आई ओपनिंग मोमेंट हुआ दैट एक्चुअली चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ. जैसे होता है ना कि अगर आपने फ्रेंड्स देखा है, सो देर इज दिस एपिसोड वेर इन फीबी इज मेसिंग विद चैंडलर एंड शी सेज, you know, sometimes you're looking for something and then you see a guy, he's right there in front of you sipping a coffee. मेरे साथ एग्जैक्टली वही मोमेंट हुआ. आई वॉज लाइक दिस इज़ इट, यही मैं ढूंढ रही थी. एंड आई डोंट नो मैं कौन सी चेकलिस्ट बनाकर बैठी थी. ये चेकलिस्ट मुझे सोसाइटी ने बनवाई है, बॉलीवुड ने बनवाई है, किसने बनवाई है, आई डोंट नो. बट मेरी चेकलिस्ट डेफिनेटली वो नहीं थी जो मुझे चाहिए थी. ऑफ कोर्स आई एंडेड अप गेटिंग मैरिड टू वैभव एंड देन आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो. अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल नहीं सोचा था. यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लिया. ही वॉज देयर थ्रू थिक एंड थिन. जब डिसाइड करा कि यूट्यूब चैनल शुरू करना है, ही इज़ देयर. ही इज स्टिल माई फोटोग्राफर, ही इज स्टिल माई वीडियोग्राफर, ही इज स्टिल माई एंजल इन्वेस्टर. सो I mean, he's been there out and about. कभी कभी मुझे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे कमेंट्स या मैसेजेस आते हैं कि प्रेरणा, यू आर वेरी लकी टू हैव फाउंड अ पर्सन हु सपोर्ट्स यू सो मच. नॉट एवरीबडी इज़ दैट लकी. जब मैं ऐसा कुछ भी पढ़ती हूँ ना तो मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आती है, दैट इज़ कि हाँ मैं लकी हूँ कि मुझ तक भगवान ने ये अच्छाई भेजी. बट आई फील लाइक कहीं ना कहीं मैंने खुद को भी लकी बनाया क्योंकि मैं इस अच्छाई को पहचान पाई. आई जेन्युइनली फील कि भगवान ज़िंदगी में सबको मौके देते हैं और सबको बराबर मौके देते हैं. बस बात यह है कि हम उन मौक़ों का क्या बना लेते हैं. दैट इज़ वॉट डिसाइड्स कि हम ज़िंदगी में क्या बनेंगे. एंड आई एम सो ग्लैड कि जब भगवान ने मुझे मौका दिया कुछ बनाने का, जब भगवान ने मेरी तरफ कोई एक ब्लेसिंग भेजी, मैंने उसको ग्रैब कर लिया और अननेसेसरी अपनी चेकलिस्ट को क्लेम नहीं करा कि नहीं मेरी तो चेकलिस्ट ये है. एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि बस मैंने एम्ब्रेस कर ली उस ब्लेसिंग को. एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर. Next time when you are hanging out with a guy or you are not sure if I should marry him or not, instead of evaluating him, evaluate yourself. क्योंकि मैंने जब खुद को evaluate करा मुझे realize हुआ मेरी checklist ही गलत थी. गलत as in मेरे लिए गलत थी. ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी लाइफ में. जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो तो मेरे सामने है. And maybe evaluate yourself, maybe just see what actually you want, not what the society has told you or what your family has told you that you should be wanting. You know, what you want is something that you should be looking for. And यही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी.
I'm not really sure if I've made sense or not. um, yeah, this is what I wanted to share. Thank you for watching. Dhyan Rakhna. Bye.